जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का शुभारंभ कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम लोग वर्ग, वर्गमूल और पाइथागोरस परिमेय का कॉन्सेप्ट को भली भांति सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। चलिए साथियों, आज त्रिकोणमिति के आनुपातिक नियम को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको याद होगा कि त्रिकोणमिति जब आपको बता रहे थे तो बोले थे त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के भुजाओं और कोणों को नापने और जानने का प्रयास करते हैं। तो त्रिभुज के भुजाओं को आज हम लोग अनुपात में बदलने का प्रयास करेंगे। और हम लोग को खूब अच्छे से पता है क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग को ये बताए थे। और सभी त्रिभुज के बारे में हम लोग फ्यूचर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में और लंब और आधार कैसे चेंज होता है, इन बातों को समझने व सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले अनुपात के बारे में समझते हैं, फिर लंब और आधार कैसे चेंज होता है एक दूसरे में, उन बातों को भी समझेंगे। चलिए आज ये दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताए थे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं और अपने मन से हम लोग इसको आधार माने थे और लंब माने थे। ये मेरा आधार, ये मेरा लंब, अपने मन से माने थे। लेकिन अगर अब यहाँ पर कोण दे दिया जाए तो लंब और आधार में परिवर्तन होने लगेगा और उन परिवर्तन को हम लोग अनुपात वाला नियम के बाद सीखेंगे। अभी तुरंत जस्ट सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। चलिए अनुपात निकालते हैं और आप लोग अपना बुद्धि लगाइए अनुपात निकालने का। आप लोग अनुपात निकालने का मतलब जैसे मान लीजिए 4/5 है तो 4:5 मतलब 4/5 ये अनुपात है। तो 2 का अगर अनुपात निकल रहा है तो यहाँ पर भी अनुपात निकालना है। 3 गो भुजा है, 2-2 करके अनुपात लेना है। तो पहला अनुपात अगर जब आपका लेने का इच्छा हो तो आप पहला अनुपात क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा अनुपात क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, दूसरा अनुपात। तीसरा अनुपात क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर चौथा अनुपात क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। पांचवा अनुपात क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और छठा अनुपात क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। समझना अच्छे से, ये अनुपात हम लोग लिख चुके हैं। थोड़ा सा अच्छे से आप देखिएगा तो आपको कुछ फील होगा, समझ में आएगा। देखिए लंब बटे कर्ण है ना, इसको मानो मुंडी, इसको मानो पैर। तो मुंडी तर पैर ऊपर वाला नियम देखो कहाँ लगा है, यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण। तीसरा नंबर में देखिए लंब बटे, पहला नंबर में लंब बटे कर्ण है और चौथा नंबर में देखिए कर्ण बटे लंब है। मतलब ये कि मुंडी ऊपर, मुंडी तर पैर ऊपर हुआ है। यहाँ देखिए मुंडी तर हुआ है, पैर ऊपर हुआ है, मतलब पैर ऊपर चला गया, मुंडी तर चला गया, मतलब ये पलट गया है। क्या हो गया है, पलटनिया मार दिया है। चौथा नंबर पहला नंबर की तरह ही है लेकिन पलटा हुआ है। जस्ट आप 2 नंबर देखिए, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण। आप आइए 5 नंबर में, कर्ण बटे आधार, मतलब इसी को पलटा करके ये निकाला गया। तीसरा नंबर देखिए लंब बटे आधार, तो यहाँ देखिए छठा नंबर आधार बटे लंब। मतलब ये अगर जब हम लोग को 3 गो अनुपात निकालने के लिए आ गया तो 3 गो अनुपात यूं ही निकल गया। मतलब मुंडी तर पैर ऊपर वाला नियम लगा करके निकाल दिए। क्या निकाल दिए, अनुपात। हम 6 अनुपात यहाँ लिखें। आप 7वां अनुपात अगर जहाँ लिख लेते हैं तो आप बहुत बड़ा गणितज्ञ हो गए, क्योंकि अभी तक कोई 7वां अनुपात न लिख पाया है। 7वां अनुपात इससे कोई नहीं निकाल पाया। अगर आप निकालते हैं तो आप बहुत बड़ा गणितज्ञ हैं। ठीक है, अपने आप को आप बहुत बड़ा गणितज्ञ समझ सकते हैं, आप पूरे विश्व को चैलेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस बात को समझते हैं, लंब बटे कर्ण जो अनुपात है इनको हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा सा समझना। जैसे मान लीजिए आप लोग को थोड़ा बहुत हिंदी का जानकारी हो तो आप लोग जानते होंगे, जिसके शिखर पर चांद हो उसे एक छोटे से शब्दों में, इतना बड़े वाक्य को एक छोटे से शब्दों में चंद्रशेखर कहते। इतना बड़ा बात था, जिसके शिखर पर चांद हो, इतना बड़े शब्दों को क्या बोले, चंद्रशेखर। जिसके हाथ में वीणा हो,
इस पूरे वाक्य को हम लोग क्या बोले, वीणा पानी। मतलब इतना बड़े वाक्य को एक छोटे छोटे शब्दों में पिरो के हम लोग छोटा कर लिए। जिसके शिखर पर चांद हो को चंद्रशेखर, जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणा पानी। इतना बड़े बड़े वाक्यों को छोटे छोटे शब्दों में जब हम लोग बदल सकते हैं तो गणित में भी वही नियम लगाया बाबा भोलानाथ साहब ने, मतलब पाइथागोरस साहब ने। बस इसको अच्छे से जो है ना आप समझिएगा, कर्ण बटे लंब, बार बार ना बोलेंगे हम, बार बार ना बोलेंगे, ना बोलबो ना बोलबो ना बोलबो जो। तो इसी बात को बहस छिड़ गया, इतना बड़ा बात को हमको छोटा करना है, हम हरदम इतना बड़ा बात ना बोलेंगे। ऐसा होता है, मतलब ये कि जैसे आप लोग बहुत बड़े बड़े बात को पासवर्ड के रूप में बोलते हैं। जैसे आप लोग बिहार में कहीं रोड पे भेटते होंगे तो आप लोग जो है ना रास्ता में पूछते होंगे की हाल छो, ऐसे पूछते हैं, की हाल रही पूछते हैं। तो आप अगर इससे मुंह से नहीं पूछने का मन करता होगा, दूरे से बोलते होंगे, मतलब आंख से इशारा किए हैं, ऐसे करते ना, इसका मतलब है आप पूछ रहे हैं कि हाल छो, वह बोलता है ठीक है, इशारे इशारे में बात की। मतलब ये कि इतने बड़े शब्दों का आप इशारा में बात करते हैं। जस्ट उसी प्रकार लंब बटे कर्ण को, लंब बटे कर्ण को अब लंब बटे कर्ण नहीं बोल करके इस पूरे अनुपात का नाम रख दिया साइन थीटा। क्या रख दिया, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण, अब इतना बड़ा बात नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ सब संक्षेप रूप में है, ये छोटा छोटा रूप है। इसका पूरा नाम अभी नहीं लिख रहे हैं, लिख के बता देंगे इसका पूरा नाम ये होता है, लेकिन अभी सब संक्षेप में है, छोटा छोटा नाम है। अब लंब बटे आधार को, लंब बटे आधार को हम लोग बोलेंगे अब टेन थीटा। अगर जब टेन थीटा बोल रहे हैं तो समझ जाना है कि लंब बटे आधार ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लंब बटे आधार ही। कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब है तो समझ जाना है कि ये कौसेक थीटा है। क्या है, कौसेक थीटा। कर्ण बटे आधार है तो समझ जाना है कि ये सेक थीटा है। अगर जो सेक थीटा बोल दिए तो समझ जाना है कर्ण बटे आधार बोल रहा है। कर्ण बटे आधार कोई छोटा नाम दे दिया सेक थीटा, इतना बड़का बड़का नहीं लिखने का मन है तो सीधा सेक थीटा लिख के बगल हट जाएंगे। समझ गए, तो अपने समझ में आ गया। ये पासवर्ड है, मतलब इतना बड़ा बात को लिख दिया तो ये पूरे बात आ गया पासवर्ड के रूप में। जैसे आप लोग बिहार में की आल जुला वाला नियम लगाए, जिसके शिखर पर चांद है को इतनी वाला शब्द में लिख दिए, वही बात है, इतना बड़ा बात को इतनी टप लिख दिए, कोई दिक्कत। आधार बटे लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। ये पूरे बात को हम लोग लिख लिए। अब देखिए आप लोग को साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। मतलब ये आपको याद होगा, हम पढ़ाए थे। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। उसी शब्द का जो है ना पहला लेटर उठा लिया और धर दिया। अब लंब बटे कर्ण बार बार अगर किसी का लिखने का मन नहीं है तो यही लंब बटे कर्ण को हम लोग पी बाय एच बोल लेते हैं। पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस अंग्रेजी में। इसी को पी बाय एच शुरू वाला लेटर उठा के धर दिया। आधार बटे कर्ण को हम लोग बी बाय एच बोलेंगे, क्योंकि बेस बटे हाइपोटेनियस, टेन थीटा है, लंब बटे आधार है, परपेंडिकुलर बी बाय पी बाय बी। ठीक है, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, एच बटे पी। इसी तरह से लिखा गया। आपको हिंदी में पढ़ना, हिंदी में पढ़िए, थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ना, शॉर्टकट में पढ़िए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ही है, इसी को हम लोग और छोटा करके पी बाय एच कर लिए। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, पी बाय एच। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी बाय एच। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बाय बी। और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, एच बाय पी। उसी तरीके से कर्ण बटे आधार है तो हाइपोटेनियस बटे बेस, हाइपोटेनियस बटे बेस। मतलब ये कि सेक थीटा बराबर हो गया एच बाय बी, और आधार बटे लंब है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाय पी, बेस बटे परपेंडिकुलर। अगर आपको इधर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए, और शॉर्टकट में पढ़ना है तो शॉर्टकट में पढ़िए। दोनों से हिसाब बनेगा और यही हिसाब बनाने का तरीका है। तो आपको अनुपात निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। अगर जो साइन थीटा का अनुपात निकालना पी बाय एच लिख के निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेरे को क्वेश्चन देते हैं, आपको जो है ना बनाना है। ठीक है, समझना, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी जगह लिख देते हैं। मान लीजिए हम कर्ण ले लिए 5, कितना ले लिए 5, आधार ले लिए हम 3 और लंब ले लिए 4। बोले बाबू रे अनुपात निकालो। क्या निकालो, अनुपात। क्या निकालो, अनुपात। तो आप लोग को खूब बढ़िया से पता है अनुपात निकालने का फॉर्मूला। चलिए अनुपात निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, आप लोग को खूब अच्छे से पता है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाय एच, मतलब लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, 4 बटे 5,
कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5, 3/5। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना है 3, कर्ण बटे लंब। कौशेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है, बोलिए लंब का मान कितना है 4। उसी तरीके से सेक थीटा बराबर क्या हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 3, आधार बटे लंब। कर्ण आधार का मान कितना है 3 और बटे लंब का मान कितना है 4। तो अनुपात निकल गया, इस त्रिभुज का अनुपात निकला। अगर आपको ये तीनों चीज़ दिया है तो अनुपात निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और वो याद रखना है आपको। बस ये आपको याद रखना है। याद कैसे होगा, हिसाब बनाते बनाते, बस कुछ बड़का चीज़ नहीं है। साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b। ये तीन को याद कीजिए, जस्ट उसी को पलटनिया मार दीजिए, अपने पलट करके आंसर दे देगा। कॉसेक बराबर हो जाएगा h/p, सेक बराबर हो जाएगा h/b, कॉट बराबर हो जाएगा b/p। पलट के आ गया। खैर अगर आप इसको याद नहीं कर पाते हैं तो चलिए एक जुगाड़ से आपको याद करवाने का हम प्रयास करते हैं। अब अनुपात अगर जब सीख गए तो 2-4 को अनुपात हम अभी और निकाल के दिखाएंगे, फटाफट निकालिएगा, घबराना नहीं है, आपको हिसाब सिखाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो बाबू, समय लगता है समझने में, महल बनाने में समय लगता है, झोपड़ी बनाने में नहीं, ठीक है। और हम लोग महल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा पेशेंट बना करके समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। गणित है, अच्छे से सीखना है, ठीक है, धीरे धीरे। साल भर लगता है पूरे 10वां का गणित को अच्छे तरीके से फील करके सीखने में। और आप लोग सोचिएगा 10 घंटा में कैसे गणित खत्म करें। बाबू खत्म सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जानता है क्या होगा, वो आपका ज़िंदगी खत्म होगा, किताब नहीं। ज़िंदगी को जब ख़त्म करना है तो बोलिए 10 घंटा में क्या, 1 घंटा में गणित कैसे ख़त्म करे वो गूगला बता देगा। बोलेगा क्या बिना पढ़े 10वां कैसे पास करे वो बता देगा। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए जो है ना ज्ञान का ज़रूरत होगा। अगर आप ज्ञान अर्जित नहीं किए हैं तो माँ सरस्वती कभी भी आपका साथ नहीं देगा। और माँ सरस्वती अगर आपको साथ नहीं दिया है तो माँ लक्ष्मी भी आपके पास नहीं रहेगा। ताकि माँ लक्ष्मी को रखना है तो माँ सरस्वती को साथ में रखना होगा। तो साथियों चलिए ये सिलसिला जारी है गणित का। तो अब अनुपात को याद रखने का एक फार्मूला बताते हैं, सुनना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बोला है पंडित बद्री प्रसाद को हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो। पंडित बद्री प्रसाद को क्या बोला, हरी हरी बोलने। अब ध्यान से सुनना। पी से पंडित, आज से हरी, हो से आज, बो से बी, आज से हो, पो से पी, बी से बो, नहीं बी से बो। अब देखो p/h, b/h, p/b। ध्यान से सुनना। यहाँ लिख दो साइन थीटा, यहाँ लिख दो कॉस थीटा, यहाँ लिख दो सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा लिख दिए। अब साइन थीटा का उल्टा भाई होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। पढ़िए मेरे साथ, कॉसेक 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 थीटा। क्या ये, कॉसेक थीटा। जिस भाई को पढ़ने नहीं आता है उसको पढ़ने के लिए आना चाहिए। बोलिए कॉसेक थीटा। कुछ ऐसा भाई होता है बाबू, ऑफलाइन मोड में बहुत से विद्यार्थी को हम पढ़ाए हैं और हमको पता है बच्चा कहाँ कहाँ फंसता है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाने से ये एक्सपीरियंस है हमको कि बच्चा कहाँ कैसे फंस जाता है। सभ्य बच्चा तेज नहीं होता है, कुछ बच्चा पूरा लो लेवल में रहता है, वहाँ तक का बच्चा को भी देखना पड़ता है। इसीलिए बहुत सा बच्चा छोटा छोटा तो पढ़िए लेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ लेता है, लेकिन कॉसेक में फंसता है। तो यहाँ देखिए कॉस पढ़े उसमें इसी लग गया, कॉसेक हो गया। फिर यहाँ सेक है, क्या है, सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, बस बड़का चीज़ नहीं है। यहाँ थोड़ा सा बच्चा एक आग फंसता था, इसको आप लोग कॉसेक बोलिएगा, कॉसेक, ठीक है। इसको सेक, इसको कॉट। जिसको नहीं पढ़ने आता उनके लिए बोल रहे, इसको साइन, इसको कॉस। जिसको पढ़ने नहीं आता उसके लिए बोल रहे हैं, इसको टेन, ठीक है। अगर जब आपको पढ़ने आता था अच्छी बात है, गुड जॉब, वेल डन। अब देखिए पढ़ने के लिए आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे से समझना, अब देखो अच्छे से, अब ध्यान से सुनो, एक अच्छा बच्चा की तरह देखो बस। देखो यहाँ साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पी से पंडित, आज से हरी। अब देखो साइन थीटा बराबर p/b, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b। इधर से हो गया, अब इधर से कॉसेक थीटा बराबर h/p, सेक थीटा बराबर h/b और कॉट थीटा बराबर
पी। किसी को दिक्कत? अब ये अनुपात का फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। और ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है बाबू। 8.1 का पूरा हिसाब अगर आपसे बने तो वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अनुपात का फार्मूला याद हो गया, चलिए 2-4 को अनुपात निकालने का हम प्रयास करते हैं। अगर जहाँ अनुपात निकालने में आप सफल हो जाते हैं तो आप लोग बहुत बड़ा हिसाब को बनाने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग अनुपात निकालने सीखते हैं। क्या निकालने सीखते हैं? अनुपात। तो ध्यान से सुनना, अनुपात कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5, अभी तुरंत निकाल के दिखाए थे। अब आपको पता है साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, कॉसेक थीटा बराबर h/p, सेक थीटा बराबर h/b, कॉट थीटा बराबर b/p। ठीक है, ये ना पता है। हम इसको मान लिए P, इसको मान लिए H, इसको मान लिए B। अब करना क्या? जहाँ जहाँ P है वहाँ 3 चिपका देना है, जहाँ जहाँ B है वहाँ 4 चिपकाना है, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 5 चिपका देना है। बस बन गया। बस ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो चिपकाओ आंदोलन, मतलब चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा वाला नियम लगा देना है। चलो भाई चिपक जाओ। P का मान 3, H का मान 4, B का मान 4, H का मान 5। ओ सॉरी, H का मान यहाँ भी 5 ना होगा जी। P का मान 3, अब B का मान 4, H का मान 5, P का मान 3, H का मान 5, B का मान 4, B का मान 4, P का मान 3। बोलो क्या बड़का तीर मारे? अनुपात निकला। चलो एक और निकाल के दिखाते हैं। फार्मूला सब यही रहेगा, बस मान यहाँ चेंज होगा। मान क्या होगा? चेंज होगा। चलो ठीक है, मान चेंज करते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, मान चेंज करते हैं। ठीक है, ये मान लिए 25, ये मान लिए 24, ये मान लिए 7। क्या मान लिए बाबू? 7। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, अच्छी बात है, आप समझिएगा। इसको अब बदलते हैं। मान बदल गया भाई, हिसाब बदल गया। अब हमारा मान है, ये तो बाबू परमानेंट फिक्स्ड है, आते रहेगा। बड़का ढाल वाला लाइन तो अच्छे रहेगा। इस समय हम इसको P माने थे, अब की बार इसको P मानते हैं, इसको B मानते हैं। अब P और B कैसे माना जाता है ये भी अभी हम सिखाएंगे। अभी आपको हम बोले थे ये कॉन्सेप्ट भी इसी लेक्चर में सिखाना है। अब जहाँ जहाँ H है वहाँ 25 चिपकाना है, जहाँ जहाँ B है वहाँ 7 चिपकाना है, जहाँ जहाँ P है वहाँ 24 चिपकाना है। मतलब चिपको आंदोलन बढ़िया से सेट कर देना है। तो चलिए चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का सूत्र पढ़ते हैं। क्या यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा का सूत्र चल रहा है? नहीं, चिपको आंदोलन का प्रेरणता था सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन यहाँ चिपको आंदोलन थोड़े हो रहा है। बस हम बता रहे हैं चिपको आंदोलन हो रहा है, मतलब चिपकाना है, फोटोकॉपी मारना है। आओ मारते हैं। P का मान कहता है बाबू 24, H का मान कहता है बाबू 25, B का मान कहता है बाबू 7, H का मान कहता है बाबू 25। बाबू बढ़िया से देखो, P का मान 24, B का मान 7, H का मान 25, P का मान, बोलो ना यार, अरे बोल भी दो, अरे बोल यार 25, अब B का मान 7, B का मान 7, बोलो ना यार। अब P का मान 24। क्या मान निकालने में कोई दिक्कत? अनुपात निकालने में दिक्कत? समझ में आ रहा है? अनुपात निकालना कोई बड़का चीज था? बस ये फार्मूला याद है, नाम तो पता चलिए गया। 6 गो बेटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा। बस यही 6 गो बेटा का फार्मूला याद रखना है। अनुपात धकाधक निकलेगा, धकाधक निकलेगा अनुपात का। दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग अनुपात निकालने तो सीखें, लेकिन अभी घबराइए नहीं। अनुपात पर पूरा 8.1 है, अभी हम आपको सिखा रहे हैं, फिर आपको हिसाब एक एक करके बताएंगे, क्वेश्चन लिख लिख के बताएंगे। ठीक है, अभी बस अनुपात कैसे निकाला जाता है इस बात को सिखाए हैं। चलिए अब अनुपात लिखने के लिए सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब कोण के आधार पर लंब आधार कर्ण को देखते हैं कौन कैसे होता है, फिर आपको अच्छे से हिसाब पर भी लाएंगे। हम आपको वर्गमूल चैप्टर पढ़ा चुके हैं, वर्ग चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और पाइथागोरस परिमेय चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं। हम अपने हाथों से एक नोट्स बनाए हैं चैप्टर वाइज, आपको कॉन्सेप्ट
क्लियर करने के लिए एक नोट्स है जिसमें कम से कम 36 चैप्टर त्रिकोणमिति का दिया हुआ है। अगर आपको वो PDF लेना है, नोट्स लेना है बाबू, तो आप हमसे जुड़कर 6239017735 पर 99 रुपया फ़ोन पे करके, ठीक है, आप उसका रिसिप्ट भेज करके और हमसे बात करके जुड़ सकते हैं और हम आपको चैप्टर वाइज नोट्स उपलब्ध कराते चले जाएंगे। पूरा गणित का नोट्स हम आपको यहाँ पर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे हमेशा जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप हमेशा हमसे जुड़े रहें और आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकें। इसके लिए आपको 99 रुपया पेमेंट करना होगा ताकि हम आपको अपने हाथों से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध करा सके। बाबू बहुत ही संघर्ष और मेहनत किए हैं। अगर आप हमको इतना पेमेंट करके हमारे मेहनत को थोड़ा सा और मजबूत करना चाहते हैं तो आप ये 99 रुपया पेमेंट करके हमको मजबूत कर सकते हैं। वो आपका इच्छा है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करें, नहीं तो बाबू बहुत यूट्यूब पे मास्टर है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन हमसे जुड़े रहने के लिए आपको 99 रुपया पेमेंट करना होगा। बस ये मेरा मेहनत का मेहताना है। अगर आपका इच्छा है तो ज़रूर जुड़े, नहीं तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए हम आपको अब अगला टॉपिक पे लेके चलते हैं। वो टॉपिक है कैसे पहचाने कि लंब और आधार चेंज हो जाता है। तो ध्यान से सुना, कोई बड़का 30 मारखान नहीं है। 2 त्रिभुज बनाए, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। अब बचा न्यून कोण यही वाला, एगो ये, इसमें भी न्यून कोण ये और ये, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा फलना कोण के अनुदिश, चिलना कोण के अनुदिश। जब फलना और चिलना कोण के अनुदिश बोला जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि थीटा के अकॉर्डिंग कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं लंब और आधार को, ठीक है। ये मेरा समकोण त्रिभुज है, तो ये मेरा बाबू बड़का बाबू जो ढाल है, ये ढाल तो हमेशा कर्ण ही होगा ना। ये ढलवा नहीं चेंज होता है। देखो महाभारत में कर्ण को बहुत बार समझाया गया, बाबू रास्ता चेंज कर लो नहीं तो मरेगा। बोला नाय करेंगे तो नाय करेंगे, चेंज ना होंगे तो ना होंगे। हरगिज चेंज ना हुआ और नहीं होने के चक्कर में लास्ट में वो वीर गति को प्राप्त हो चुका, ठीक है। वही बात यहाँ भी है, यहाँ पर भी ये चेंज नहीं होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण चेंज नहीं होता है, लेकिन लंब और आधार चेंज होगा। कैसे होगा चलिए समझते हैं। अगर जहाँ थीटा ये दिया है, अगर जहाँ कोण ये दिया है, अगर जहाँ इस कोण के अकॉर्डिंग हमसे बात कर रहा है, तो थीटा के सामने वाला सम्मुख भुजा, इसके सामने का सम्मुख भुजा कौन है? यही ना है। तो थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। थीटा के सामने का सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे? लंब। और थीटा जिस पर बैठा है, थीटा जिस पर बैठा है उसे संलग्न भुजा, ये सम्मुख भुजा हुआ ना, सम्मुख भुजा को, थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं और थीटा के संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। मतलब थीटा जिस पर बैठा रहता है उसे संलग्न भुजा कहते हैं, उसे आधार कहते हैं। अब यहाँ थीटा दिए थे तो थीटा ये था, तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब और थीटा का संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। अगर जब हम थीटा यहाँ दे दिए तब तो थीटा यहाँ ना है, कोण यहाँ ना है, तो थीटा का सम्मुख भुजा ये वाला ना हो गया, थीटा का सम्मुख भुजा ये हो गया, तो इसको हम लोग लंब बोलेंगे। काहे कि सम्मुख भुजा ये है और थीटा इस पर है ना, यहाँ देखिए इस पर है, तो ये मेरा आधार हो गया। क्या हो गया? अब बोलेगा भैया हो, बोलो कौन चीज? अगर थीटा भैया ही न हो रही था और ही न हो रही था, अगर जहाँ थीटा इधर भी और इधर भी रहेगा तब कैसे जानेंगे कौन लंब कौन आधार होगा? अतरी ये बात तो सही है। ऐसा होता है क्या? होता है। दोनों जगह थीटा दिया रहेगा, लेकिन घबराना ना। थीटा जब 2 जगह दिया रहेगा तब बोलेगा, क्वेश्चन जानता है कौन सी? तब बोलेगा भैया हो थीटा ए के अनुदिश, मतलब थीटा ए बोल रहा है, वो बोलेगा एकदम टारगेट करके बोलेगा, ए को थीटा मानो, ठीक है। अगर ए को नहीं बोलेगा तो बोलेगा सी को मानो, सी के अनुदिश, सी के अनुदिश, सी के अनुदिश बोला थीटा इसको मानने बोला, ए के अनुदिश बोला तो थीटा इसको मानने बोला।
दोनों दिया रहेगा लेकिन दोनों का मन्ना नहीं देगा, कोनो एक के गो का मन्ना देगा। ठीक है, ए के अनुदिश बोलेगा तो ए वाला को लेके चलना है, अब बी के अनुदिश बोलेगा तो बी वाला को लेके चलना है। खैर यहाँ पर बी जो है ना समकोण है, तो बी के अनुदिश कभी नहीं बोलेगा, सी के अनुदिश बोलेगा। अगर यहाँ बी रहता यहाँ सी रहता तो बी के अनुदिश बोलो, क्या न्यून कोण को ही लेके चलना पड़ेगा। इस 90 डिग्री तो बाबा परमानेंट बैठल रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अब फिर से बोलते समझना, थीटा के अनुदिश का मतलब जैसे मान लीजिए आप अच्छे से समझिए, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपको खूब बढ़िया से पता है साइन थीटा बराबर पी बाय, अच्छा पता है ना। अब देखो थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा हम बोले भैया हो साइन ए, साइन ए का मतलब ए के अनुदिश बोला, इसको थीटा माना, इसको थीटा माना तो पी का मान मेरा कितना हो गया 3, आज का मान कितना 5। तो यहाँ पर ए के अनुदिश है तो ए के अनुदिश मतलब ये थीटा हुआ, इसका सम्मुख भुजा यही ना हुआ, और सम्मुख भुजा मतलब लंब, तो लंब कितना हो गया पी कितना हो गया 3 और अक्ष कितना हो गया 5। कोई दिक्कत? अच्छा समझो, समझ रहा है तो बहुत बढ़िया से समझो, घबराना नहीं है, आप उकताइएगा भी नहीं, थोड़ा सा समय लगता है बाबू। अब जैसे मान लिए है, देखो एकदम प्यार से धकाधक समझ में आएगा, ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। हम बोले अब की बार साइन नहीं लेते हैं, हम लेते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय बी, होता है ना। हम बोले अब की बार थीटा बदल दिए, यहाँ थीटा किसको माने भाई, यहाँ पता है क्या किसको थीटा माने, अब मानेंगे यहाँ पर अब की बार हम सी माने, यहाँ सी दे दिए, थीटा की जगह क्या दिए सी। थीटा मतलब कोण, कोण सी लिए, कोण सी लिए तो इसका सम्मुख भुजा मेरा ये ना, इसका सम्मुख भुजा ये ना, और संलग्न भुजा ये ना, तो संलग्न भुजा का मतलब ये हो गया मेरा बी और ये हो गया मेरा पी, समझे। तो टेन सी मतलब हो गया पी बाय बी, तो टेन सी पी का मान कितना 3 और बी का मान कितना 4। बोला भैया अगर हम थीटा की जगह टेन ए मान ले तब त्रिभुज की बना जाएगा जी। अगर जहाँ ए मान लीजिएगा तो आपका जो है ना पी और बी बदल जाएगा। बोलो का है, अब की बार हम थीटा यहाँ ना मान लिए और थीटा यहाँ है, तो अगर जहाँ थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं पी, तो ये वाला मेरा पी हो गया और ये मेरा ये बी हो गया, क्या हो गया बी। इसको हम कितना बोले थे 3 और ये कितना था जी बी कितना हो गया 4, ओ सॉरी ये बी हो गया 3 और पी कितना हो गया 4, ये ना हो गया ये 3 ये 4। अब देखिए थीटा बदलने से पी और बी का मान कैसे बदल रहा समझ में आ रहा है। फिर से बोलते घबराना नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 आ गया ना, पलट दिया, देखिए पलट गया मान। अब फिर से बोलते घबराना नहीं है, निश्चिंत होकर के देखते रहिए, 2-4 को एग्जाम्पल लेने से ही समझ में आएगा, और जिसको समझ में आ गया वो स्किप मारो, निकलो आगे बढ़ो। चाहे भाई समझना है, सब बच्चा को लेकर चलना है। हमको पता है कि बच्चा कितना जल्दी समझता है, कितना जल्दी नहीं समझता है। ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में बहुत अंतर होता है, तो हम ऑफलाइन के तरह ही आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे सामने में कोई है नहीं, बस एगो झुंझुना कैमरा है, मतलब एगो मोबाइल लगा है, और फिर भी इतना बात को हम बक रहे हैं। हमको पता है कि मेरा छोटा छोटा भाई बहन कहाँ फंसेगा, एक एक बात को हम फील करके आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं सिखाने का। घबराइए नहीं बाबू, उकताइए नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। त्रिकोणमिति है, अगर जहाँ समझ में आ गया तो आप बहुत बड़ा सिलेबस का हिस्से को आप समझ गए, क्योंकि नंबर का वेटेज बहुत ज़्यादा त्रिकोणमिति से रहता है। तो आप अस्थिर होकर के समझिए। अगर जब बाबू बेसिक कमजोर हो गया ना तो त्रिकोणमिति चैप्टर आपको धुआं कर देगा, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपका बेसिक पूरा ठीक हो जाए। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये आपकी बार पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है, ये 25 है, ये 24 है, ये 7 है। अब ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब थीटा के अकॉर्डिंग देखो मान कैसे बदलेगा। जैसे हम बोले साइन पी फिर साइन आर, ठीक है। देखो अगर जहाँ पी बोले ये पी है, तो इसके सामने वाला भुजा ये हुआ, तो मेरा पी, अच्छा चलो पी वाला मान के चक्कर में बर्बाद हो जाइएगा। अरे यार क्या ले लें, एक्स वाई जेड ले लिए, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अक्ष ले लिए, क्या ले लिए अक्ष, क्या ले लिए अक्ष। अब यहाँ देखिए बाबू अक्ष है ये, तो ये मेरा थीटा है, तो थीटा का सामने वाला भुजा क्या हो गया पी, थीटा का सामने वाला भुजा पी मतलब लंब, थीटा का सामने वाला भुजा लंब, और थीटा जिस पर है वो आधार मतलब बी, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था पी बाय एच, तो पी का मान कितना 24, एच का मान कितना 25।
साइन आर, आर नहीं यहाँ जड़, जड़ तो जड़। अब की बार थीटा इसको माना ना, तो थीटा इसको माना, तो थीटा जब इसको माने तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और थीटा जिस पर रहता है उसे आधार कहते हैं। तो थीटा का सामने वाला भुजा ये ना हुआ तो ये मेरा हो गया P, और थीटा इसी पर ना है ये तो ये हो गया B। क्या पलट रहा है? देखो साइन थीटा और साइन अक्स साइन जड़ में जब अंतर आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है मान बदल रहा है, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन देखिए P वाचे है, लेकिन यहाँ पर जड़ ले लेने से क्या हो गया? बदल गया। जड़ लेने से P और B में चेंजिंग आ गया। P ऊपर वाला 7 हो गया, अब B यहाँ 24 हो गया, तो P 7/25 हो गया। क्या अच्छे ना लेना है? देखिए यहाँ 24/25 है, 7/25 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा बदलने से P और B में भी अंतर आ जाता है। जैसे और एग्जांपल में देखो, अगर जब हम और लिखें टेन थीटा टेन अक्स तो P/B, तो P का मान कितना? अक्स यहाँ है तो अक्स के अकॉर्डिंग ये मेरा P हो गया, तो P का मान कितना? 24, और B का मान कितना? 7। लेकिन अगर हम टेन जड़ बोले, क्या बोले? जड़, तो जड़ मेरा ये है तो P का मान मेरा ये हो गया, क्योंकि जड़ के सामने वाला भुजा ये, तो P का मान 7, यहाँ भी P/B ये फार्मूला रहेगा, लेकिन 7, और B का मान कितना हो गया? 24। देखो पलट गया। तो अब समझ में आया बाबू? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कुछ रहे, लेकिन आप ये देखिएगा कि थीटा किसके अनुदिश चल रहा है। जैसे यहाँ थीटा अक्स के अनुदिश चला तो हम लोग का P का मान 24 हो गया। अगर यहाँ थीटा जड़ के अनुदिश चला तो P का मान 7 हो गया। तो थीटा को चेंज होने से P और B का मान में भी चेंजिंग आता है। एक बार और समझाते समझना। ये A है, ये B है, ये C है, ये भी A है, ये भी B है, ये भी C है, कोई चेंज नहीं, दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब आपकी बार हम देखो साइन A कॉस A टेन A लिए, ठीक है। यहाँ पर भी जो है ना साइन C कॉस C टेन C लिए, मान सेम टू सेम रखें। ये रखें ये अच्छा ठीक है, ये 25 रखें, ये 7 रखें, ये 24 रखें, ये 24 25 7। देखना आंसर दोनों का क्वेश्चन सेम है, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, लेकिन यहाँ देखिए ए के अनुदिश चल रहे हैं, यहाँ सी के अनुदिश चल रहे हैं। देखना मान कैसे चेंज होगा। ए के अनुदिश है तो ए यहाँ है मेरा, ए के सामने वाला भुजा ये है, ए के सामने वाला भुजा ये है तो ये मेरा हो गया P। ए इसी पर खड़ा है तो ये हो गया B, मतलब ए का सम्मुख भुजा 7 और ए का संलग्न भुजा AB, सम्मुख भुजा BC, ए के अनुदिश सम्मुख भुजा BC और संलग्न भुजा AB, मतलब आधार कितना 24 और लंब कितना 7। तो साइन A का मान कितना हो गया? कितना हो गया बाबू? साइन थीटा वाला फॉर्मूला था P/H, तो P का मान 7, H का मान 25। कॉस थीटा का फॉर्मूला था B/H, B का मान 24, H का मान 25। टेन थीटा का फॉर्मूला था P/B, P का मान 7, H का मान B का मान 24। अब यही बात यहाँ आइए, यहाँ देखिए साइन C बोला, C के अनुदिश बोला है तो C का सम्मुख भुजा AB और संलग्न भुजा BC, तो मेरा सम्मुख भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं तो P का मान 24 और संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं तो B हो गया 7। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला था P/H, कॉस थीटा फॉर्मूला था B/H और टेन थीटा वाला फॉर्मूला था P/B। फॉर्मूला पता है तो आप अच्छे से बना सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, AB BC ये समझिए, नो डाउट C के अनुदिश चला है तो मेरा P का मान 24, H का मान 25, B का मान 7, H का मान 25, P का मान कितना 24 और B का मान 7। देखिए यहाँ पर सेम टू सेम वही फार्मूला लगाएं, P/H B/H P/B, यहाँ ना लगाएं P/B, वही फार्मूला लगाएं, लेकिन आंसर देखो अलग अलग। यहाँ 7/25 है, यहाँ 24/25 है, यहाँ 24/25 है तो यहाँ 7/25 है, यहाँ पर 7/24 है तो यहाँ 24/7 है। अंतर आया ना? क्यों अंतर आया? अंतर इसीलिए आया थीटा किसके अनुदिश चला। यहाँ थीटा ए के अनुदिश चल रहा है तो अंतर अलग है, थीटा सी के अनुदिश चला तो आंसर अलग है। तो थीटा के अनुदिश अनुपात निकाला जाता है।
थीटा के अनुदिश अनुपात निकाला जाता है। जहाँ तक हमको लगता है आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं, अब इस पर बहुत सा हिसाब बनाना, अब चैप्टर वाइज बनाना। चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ चुके थे, अब 4, 5, 6 सभी पढ़ेंगे। और अगर जब नोट्स लेने का इच्छा है तो आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।